माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार शर्मा बीएससी सेकेंड ईयर की नई वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। उसमें मैं आज आपको एक्स्ट्रा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें 7वें नंबर की ग्लैंड पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बेटा हम पहले से भी जानते हैं कि मनुष्य में भोजन का सबसे पहला पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है। और मुख गुहा में जो पाचन की क्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन अदा करती है? लार, सलाइवा। वो सलाइवा किसके द्वारा छोड़ा जाता है? लार ग्रंथियों के द्वारा, सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा। तो आज मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक्स्ट्रा एक्सोक्राइन ग्लैंड में 7वें नंबर की ग्लैंड पढ़ाऊंगा, लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड। मनुष्य की मुख गुहा में बेटा कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी, 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है मनुष्य की बकल कैविटी में। स्वभाव से यदि देखते हैं हम तो बेटा ये एक्सोक्राइन प्रकार की होती है। एक्सोक्राइन प्रकार की इसलिए होती है कि अगर ये एंडोक्राइन प्रकार की होती तो हार्मोन्स छोड़ती, और हार्मोन्स छोड़ने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है वो। जबकि ये स्वभाव से एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि इसमें नलिकाएं उपस्थित होती है और ये नलिकाओं के द्वारा ही अपने रस को एक निश्चित स्थान तक छोड़ने का कार्य करती है। तो बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सैलिवरी ग्लैंड अर्थात लार ग्रंथियां। मनुष्य के मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है जो कि एक्सोक्राइन प्रकार की पाई जाती है, जिसमें पहला नाम है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा ग्रंथियां, नाम से ही क्लियर है बेटा, अधोजिह्वा जो जिह्वा के नीचे पाई जाती है उनको अधोजिह्वा ग्रंथियां कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो है बेटा सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स बेटा कितनी पेयर होती है? 1 पेयर होती है, 1 जोड़ी होती है। कहां पर पाई जाती है? जिह्वा के नीचे, जीभ के नीचे, टंग के नीचे की ओर पाई जाती है। इन नलिकाओं के द्वारा बेटा, इन नलिकाओं का नाम क्या है उसको हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, रिविनस। इन ग्रंथियों की जो रिविनस नलिकाएं होती है उन नलिकाओं के द्वारा ये जिह्वा का आधार भाग जो होता है बेटा, पीछे वाला जहां पर जिह्वा जुड़ी रहती है उस भाग को फ्रेन्यूलम कहा जाता है। उसमें जाकर के क्या हो जाती है? खुल जाती है। तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि अधोजिह्वा ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है? कि जिह्वा के नीचे होती है। कितनी जोड़ी होती है? 1 जोड़ी होती है। कौन सी नलिकाओं के द्वारा खुलती है? रिविनस नलिकाओं के द्वारा खुलती है। और कहां खुलती है? तो जीभ बेटा आगे से तो फ्री होती है, लेकिन पीछे की ओर जीभ जहां पर आधार भाग पर जुड़ी होती है उस स्थान पर उस भाग का नाम होता है फ्रेन्यूलम। तो फ्रेन्यूलम में जाकर के क्या हो जाती है बेटा? खुल जाती है। ठीक, अगर मैं बोलता हूं कि लार ग्रंथियां 3 प्रकार की है तो इनमें सबसे छोटी ग्रंथि का नाम होता है बेटा अधोजिह्वा ग्रंथियां अर्थात सबलिंगुअल ग्लैंड। अब मैं आपको सेकंड पढ़ा रहा हूं बेटा अधोहनु ग्रंथियां। इसको इंग्लिश में सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अधोहनु, हनु यानी होती है बेटा, वैसे तो थोड़ी होती है। तो अधोहनु ग्रंथियां, ठीक, कितनी पेयर होती है? वो की वही बेटा 1 पेयर है, 1 पेयर होती है। ये भी जो 1 जोड़ी के रूप में पाई जाती है। अब के साथ कहां पर पाई जाती है? तो बेटा मैं इसको गोले लगा रहा हूं, 2 जबड़ों के मिलने वाले स्थान पर, जहां पर अपन के ऊपरी और निचला जो दोनों जबड़े हैं, तो ये जबड़े इस जगह पर मिल रहे हैं बेटा। जिस जगह पर ये दोनों के दोनों जबड़े मिले हुए हैं उस स्थान पर जाकर के ये मिलती है आपको। तो बेटा आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अधोहनु ग्रंथियां कितने पेयर है? 1 जोड़ी है। कहां पर पोजीशन इसकी, कहां पर मिलती है बेटा? ये दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर ये पाई जाती है। अब बात आती है बेटा कौन सी नलिकाओं के द्वारा और किस जगह पर ये अपने लार को, सलाइवा को छोड़ती है? तो वहां पर तो रिविनस नलिकाएं बोला था बेटा मैंने, यहां पर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं बेटा बार्टन नलिकाओं के द्वारा। कौन सी नलिकाओं के द्वारा? बार्टन नलिकाओं के द्वारा। ये जो इंसाइजर दांत है बेटा, कौन से? कृंतक, जो काटने वाले दांत होते हैं अपन के, इंसाइजर, ये आगे के जो दांत है इंसाइजर, कृंतक, इनके नीचे, इनके बिल्कुल जस्ट समीप में जाकर के खुल जाती है, उनके पास में जाकर के खुल जाती है। तो आपको ध्यान आ जाएगा बेटा निश्चित
कि अधोहनी ग्रंथियां जो होती है, सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड होती है वो एक पेयर के रूप में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर पाई जाती है। कौन सी नलिकाओं के द्वारा खुलती है? बायरेटल नलिकाओं के द्वारा खुलती है। कहां पर खुलती है? निचले जो कृंतक दांत है बेटा, निचले इंसाइजर जो दांत है उनके समीप में जाकर के खुल जाती है। ठीक बात इसकी भी हो गई। लेकिन अभी तो मैंने कहा था लार ग्रंथ है तो 3 जोड़ी है, तो फिर तीसरे नंबर की जो जोड़ी है बेटा उसका नाम है कर्णपूर्व ग्रंथियां, पैरोटिड ग्लैंड। इंग्लिश में बोले तो क्या है बेटा? पैरोटिड ग्लैंड। कितनी कर्णपूर्व ग्रंथियां भी कितनी होती है? वही एक जोड़ी होती है। कहां पर पाई जाती है बेटा? कर्ण पल्लवों के नीचे, जो कान के कर्ण पल्लव है बेटा, जो पिन्ना है, इनके नीचे यहाँ पर इस वाले भाग में आकर के ये इसके नीचे पाई जाती है। कर्ण पल्लव जो होते हैं हमारे पिन्ना जो भाग है इसके अंदर की साइड बेटा इनके नीचे पाई जाती है। कौन सी नलिकाओं के द्वारा बेटा? स्टेंसन नलिकाओं के द्वारा। आपको मैं बता देता हूं, स्टेंसन नलिकाओं के द्वारा ये ऊपरी कृंतक दांतों के समीप में जाकर खुलती है। वो तो कौन सी? बायरेटल नलिकाओं के द्वारा बेटा निचले इंसाइजर्स के समीप खुल रही थी। ये बेटा आपकी स्टेंसन नलिकाओं के द्वारा ऊपरी जो कृंतक दांत हैं आपके उनके समीप में जाकर के खुल जाती है। ये कौन से एंजाइम का स्त्रावण करती है बेटा? टाइलिन एंजाइम का स्त्रावण करती है। टाइलिन जो कि बेटा स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमारे मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। नाम तीनों के क्लियर हो जाएंगे आपको। अधोजिह्वा ग्रंथियां, सबलिंगुअल ग्लैंड, अधोहनु ग्रंथियां, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और तीसरी होती है बेटा कर्णपूर्व ग्रंथियां, पैरोटिड ग्लैंड। तीनों कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? एक जोड़ी है, तो कितनी हुई टोटल? 3 जोड़ी। कौन से प्रकार की है बेटा? स्वभाव की है एक्सोक्राइन। क्यों? क्योंकि ये नलिकाओं से युक्त होती है। पहली में अधोजिह्वा कौन सी नलिकाओं के द्वारा निकलती है बेटा? रिविनस नलिकाओं के द्वारा। कहां पर जाकर खुलती है? फ्रेंडुलम में जाकर खुलती है। जीभ का जो आधार भाग होता है फ्रेंडुलम, वहां पर जाकर खुलती है। ठीक। सेकंड नंबर की कहां पर मिलती है बेटा? दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर पाई जाती है। कौन सी नलिकाओं के द्वारा? बायरेटल नलिकाओं के द्वारा। कहां पर? इंसाइजर दांतों के समीप जाकर खुल जाती है, निचले वाले के पास। कर्णपूर्व ग्रंथियां कर्ण पल्लवों के नीचे पाई जाती है। कौन सी नलिकाओं के द्वारा? स्टेंसन नलिकाओं के द्वारा। ऊपरी कृंतक दांत होते हैं उनके समीप में जाकर के खुल जाती है। और कौन सा एंजाइम छोड़ती है बेटा? टाइलिन। अब मैं बात करता हूं तीनों की एक साथ। अगर मैं तीनों की बात करता हूं कि बेटा तीनों ग्रंथियों के द्वारा जो छोड़ा गया स्त्राव है उसे क्या कहते हैं? तो लार कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं, लार कहते हैं। मुख गुहा से स्त्रावित किए जाने वाला जो पदार्थ होता है मुख गुहा में स्त्रावित किया जाता है, और इस पदार्थ को या इस लिक्विड को बेटा हम लार सलाइवा कहते हैं। इस सलाइवा के जो संगठन होता है बेटा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसमें एक तो H2O पानी पाया जाता है, पानी के अलावा इसमें टाइलिन एंजाइम होता है, श्लेष्मा म्यूकस होती है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में बता देता हूं बेटा, ये बाह्यतम बाहर से आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, जिसमें क्लोराइड है, पोटेशियम है, कार्बोनेट है, आदि विभिन्न प्रकार के बेटा खनिज लवणों के द्वारा ये सम्मिलित स्वरूप में पाया जाता है। ये इसका संगठन होता है। इस प्रकार से मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पढ़ाई बेटा मैंने आपको? 3। इसके बाद में ये 7वें नंबर पर पढ़ाई मैंने आपको। 8वें नंबर पे या 9वें नंबर पे बात करता हूं बेटा मैं, तो 8वें नंबर पे यकृत, जो आपको मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस नोट्स दिए उसमें यकृत है। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बेटा, लीवर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। लीवर आपने देखा होगा जब हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ाते हैं तो उसमें हमने देखा कि स्टोमक जो होता है, आमाशय जो होता है, उस स्टोमक के बाईं ओर आपने देखा होगा बेटा यकृत पाया जाता है। दोनों तरफ इसकी पालियां होती है, एक दाईं होती है एक बाईं होती है। इसमें पित्ताशय पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है बेटा, तो पित्ताशय पाया जाता है, गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर में बेटा पित्रस वाइल्ड जूस होता है। पित्रस का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है बेटा वो पाचन का नहीं होता, पाचन से भी ज्यादा इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना। अर्थात वसा का जो बड़ा एक जो अणु है बेटा उसको छोटे छोटे अंशों में, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करने का जो कार्य होता है उसे वसा का पायसीकरण, वसा का फैट का एमल्सिफिकेशन या एमल्सीकरण कहा जाता है। और उसके बाद में जो ग्रंथि है बेटा वो लास्ट की ग्रंथि है, उसका नाम है अग्नाशय।
अग्नाशय को मैंने बताया था बेटा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का सम्मिलित रूप माना जाता है, उसे मिश्रित ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मिश्रित ग्लैंड इसलिए बोलते हैं बेटा उसे क्योंकि उसमें एक्सोक्राइन रूप में अग्नाशय रस छोड़ने की पावर होती है जो कि नलिकाओं के द्वारा एक निश्चित स्थान पर छोड़ा जाता है, और बेटा वो एंडोक्राइन के रूप में 3 अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स छोड़ती है, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, उनका एक समूह होता है कोशिकाओं को, उसे लैंगरहैंस द्वीप समूह कहा जाता है। इसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। अल्फा प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनको ग्लूकागोन हार्मोन छोड़ा जाता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन छोड़ा जाता है तथा डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा बेटा सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन छोड़ा जाता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है बेटा वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में काम आता है, और जो ग्लूकागोन होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, और सोमेटोस्टेटिन बेटा जो होता है वो इन दोनों हार्मोनों की जो कार्यशैली होती है उस कार्य पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। इस प्रकार से बेटा अपन का जो पहला लेसन हुआ था उस पहले लेसन में मैंने आपको ग्लैंड्स पढ़ाई थी। ग्लैंड में भी 2 प्रकार की मुख्य पढ़ाई थी आपको मैंने, कौन कौन सी, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। इस लेसन में हमने एक्सोक्राइन को खोला था बेटा, और एक्सोक्राइन के रूप में मैंने आपको 8-9 ग्लैंड पढ़ा दिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे 9 ग्लैंड है बेटा, ये कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में पेपर जो सेकंड चल रहा है उसका लेसन फर्स्ट कंप्लीट होता है बेटा, यूनिट फर्स्ट ही रहेगी, उसका लेसन 2 चालू हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।